एक कहावत सुनी होगी आपने कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा बॉलीवुड देर तो आया लेकिन दुरुस्त नहीं आया। हमारा बॉलीवुड जाग गया है। किसान आंदोलन को जब 71 दिन पूरे होने को आ गए हैं तब जाकर हमारा बॉलीवुड जागा है, किसानों के लिए ट्वीट्स कर रहा है। लेकिन अफसोस हमारे अगेंस्ट में। आपको बताते हैं बॉलीवुड जागा कब। बॉलीवुड तब जागा जब रिहाना ने ट्वीट कर फार्मर्स प्रोटेस्ट को समर्थन दिया, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ही ग्रेटा थनबर्ग जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट को करके किसानों के प्रति समर्थन जारी किया। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से फॉरेन सेलिब्रिटीज इसके लिए ट्वीट करने लगे थे, किसान आंदोलन पर बातचीत करने लगे थे, वहीं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी, उसने एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि किसान आंदोलन हमारे देश का अपना आपसी मामला है, इसमें आप अपनी राय ना दें। और उन्होंने उनको ये भी कहा कि ये फैक्ट्स वगैरह आप चेक कर लें, क्योंकि ये जो 3 लॉज के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है फार्म लॉज के खिलाफ, वो पार्लियामेंट में बाकायदा डिस्कशन वगैरह करने के बाद पास किया गया है। हालांकि किसानों का कहना आज भी वही है कि ये जो काले कानून है ये उनके ऊपर थोपे गए हैं। तो इसके बाद जैसा ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ एमईए का, जो बॉलीवुड जो कि सोया हुआ था, जो कि अभी तक किसानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, वो अचानक से जाग गया और एक हैशटैग बकायदा, जो कि 2 हैशटैग रन किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। उस हैशटैग को थोड़ा सा और पुश करने के लिए जो कुछ एक्टर्स हैं उन्होंने काफी जोर लगाया। उन्होंने ट्वीट्स कर वापस से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सोकर जागे तो सही, लेकिन वापस से किसानों के खिलाफ। बता दें अभी हाल ही में एक किसान अक्षय कुमार के घर के बाहर तक पहुंच गए थे। उन्होंने ट्विंकल खुन्ना से मिलने की भी रिक्वेस्ट की कि आप हमें मिलने दें, क्योंकि अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो कि पंजाब में सरदार के काफी रोल कर चुके हैं और मतलब पंजाब को काफी बार दर्शा चुके हैं। लेकिन अभी तक किसान आंदोलन के समर्थन में उनके तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया था, कोई भी उनके समर्थन में बातचीत नहीं की थी। इसके बाद उस किसान ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें मिलने का मौका दें, लेकिन वो नहीं मिले थे। उसके 2 दिन बाद जब ये रियाना वगैरह के ट्वीट्स आते हैं, उसके बाद एमईए एक नोटिफिकेशन जारी करता है, तब अचानक से बॉलीवुड जाग जाता है। अब बता दें इस बॉलीवुड की सूची में सबसे ऊपर नाम था अक्षय कुमार का। सबसे पहला ट्वीट उनकी तरफ से आया, जिनका कहना था कि ये जो किसान हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए और एक सॉल्यूशन ढूंढना जाए जिससे कि इस जो भी ये चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको खत्म किया जा सके। उसी के बाद सुनील शेट्टी का एक ट्वीट आता है। सुनील शेट्टी जो कि कहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें एक वापस से वही सारे एक्टर्स एक तरह से एक ही कहानी बता रहे हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें करना चाहिए, लेकिन कोई भी एक्टर ये बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके से इन काले कानूनों को किसानों के ऊपर थोपा गया। उसके बाद करण जौहर जो कि एक बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो जो कि इस पूरे किसान आंदोलन में अभी तक कुछ नहीं बोले थे, वो अचानक से जाग उठते हैं और उनको देश के प्रति भावना जाग उठती है और वो कहते हैं कि आइए हम इकट्ठे मिलकर एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं और हमारे जो किसान है वो हमारे पीठ की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर देश की रीढ़ की हड्डी है तो अब तक कहाँ थे आप, और आपने अब तक कोई ट्वीट क्यों नहीं किया। उसके बाद एकता कपूर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर होंगी, लेकिन इस ट्वीट में ज्यादा कुछ उन्होंने लिखा नहीं। उन्होंने सिंपल से कहा कि आओ इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं। और इसी के बाद जैसे और भी अजय देवगन ने भी कहा कि किसी भी फॉल्स गलत प्रोपेगेंडा के में ना फंसें और इंडिया की जो इंटरनल मैटर्स है उनको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और ऐसे तमाम से ट्वीट्स बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सोचना यही है कि ये किस टाइम पर आए हैं। आज किसान आंदोलन को आज 71वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया, क्योंकि सरकार ने जो गेंद है वो किसानों के पालों में घेर दिया, ये बोल के कि हमारी तरफ से जो प्रपोजल था वो अभी भी है, आप अपना इस प्रपोजल पे चर्चा करें, जो सस्पेंशन को लेके प्रपोजल था। लेकिन किसान अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं, हमें तीनों काले कानून वापस कराने ही कराने हैं। अब देखना यह होगा कि इस डेडलॉक में, जो कि एक बहुत बुरी तरह से डेडलॉक फंस चुका है, और जैसे कि 26 तारीख के हिंसा के बाद जो चीजें अब होना शुरू हो चुकी हैं, जिस तरीके का ट्विटर वॉर एक तरह से चल पड़ा है, जिसमें बॉलीवुड एक तरफ है, लोग एक तरफ है। और एक और चीज बता दें कि लोगों ने इस चीज के खिलाफ एक हैशटैग भी रन करना शुरू कर दिया है, दैट एंटी नेशनल बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड को एंटी नेशनल करार कर दिया गया, क्योंकि ये बॉलीवुड तभी जागता है जब सरकार को कोई बात अपनी आगे तक पुश करनी होती है। और ये इस बार बॉलीवुड को जगाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना का या ग्रेटा थनबर्ग का, ऐसे तमाम फॉरेन सेलिब्रिटीज जो कि किसान आंदोलन
आंदोलन में अब जाकर किसानों के समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा बॉलीवुड है, हालांकि देर जागा लेकिन दुरुस्त जागा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात बताएं और पीटीसी न्यूज को सोशल मीडिया पे हर जगह पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।